नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थ्राइव स्टाइल से इंजीनियर सचिन यादव। दोस्तों, आज हम बात करते हैं 3 दोस्त जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। उनकी मुलाकात ऐसे ही अपने जॉब करते करते अपनी वर्क प्लेस पे मुलाकात होती है। तीनों ही दोस्त बड़े पैशनेट होते हैं अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी को लेके। लेकिन उनमें जो एक उनका मित्र होता है राम, दूसरा होता है रमेश, तीसरा होता है सुरेश। राम बहुत ही आधुनिक विचारों का बंदा होता है। उसने पहले से प्लान कर रखा होता है कि आने वाले टाइम में मैंने अपने आप को कैसे सिक्योर करना है। तो वो अपनी एक नॉर्मल 10,000 रुपये की अपनी सेविंग करता है और उसको सेव करके उसको इन्वेस्ट करना शुरुआत कर देता है। उसकी एज होती है 30 ईयर। दूसरा होता है रमेश, उसकी एज होती है 40 ईयर। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जब राम ने रमेश को बताया तो रमेश ने भी अपनी जो इनकम डायरेक्ट कर रहा था उसने उसमें से 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना उसने भी स्टार्ट कर दिया। तीसरा था सुरेश। सुरेश की काम करते हुए उम्र थोड़ा ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसने भी कुछ प्लान नहीं कर रखा था। जब उसने देखा राम और रमेश एक मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसने भी अपनी इनकम से कुछ सेव करके ना उसने भी एक 30,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। वो तीनों ही चाह रहे थे कि वो 60 की एज में जाके अपने आप को प्रॉपर तरीके फाइनेंशियली फ्री हो जाए, अपने आप को रिटायर करेंगे वो। तो ये सब सोच के उन्होंने थोड़ा सा स्टार्टअप किया। जब राम ने बताया कि मैंने 10,000 रुपये का एज क्रम है 30 की एज में मैंने स्टार्ट किया है, तो मेरे को 60 साल में जाके मेरा इन्वेस्टमेंट फंड कितना होगा, एस्टिमेट एक लगभग टोटल एस्टिमेट रिटर्न क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है और टोटल मेरा कॉर्पस वैल्यू क्या होगा। तो तीनों ने उसको कैलकुलेट किया और तीनों की कैलकुलेशन देख के ना तीनों ही आपस में भौचक्के हो गए। क्योंकि रमेश की एज कम थी, उसकी 30 ईयर एज थी। उसने 10,000 रुपये का एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। 10,000 रुपये की SIP आप समझ लो, उसे SIP स्टार्ट किया था। तो वो आने वाले 30 साल में वो इन्वेस्ट करेगा लगभग 36 लाख रुपए। और अगर 12% भी उसको एस्टिमेट रिटर्न आ गया ना, तो उसको जो रिटर्न मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो है 3,16,99,138। इन टोटल उसका जो 60 ईयर की एज में जो उसका कॉर्पस बनने की पॉसिबिलिटी है वो है 3,52,99,138। वहीं जहाँ पर रमेश ने जो स्टार्ट किया था 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, तो वो उसके पास 20 साल है। तो 20 साल में वो टोटल जो इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर वो ये 20,000 की इन्वेस्टमेंट हर महीने की कंटिन्यू रखता है नेक्स्ट 20 ईयर के लिए, तो वो इन्वेस्ट करेगा लगभग 48 लाख। उसको अगर 12% उसको भी अगर रिटर्न आने की उम्मीद है, तो उसको जो रिटर्न आएगा वो आएगा 1,51,82,958। तो उसका जो रिटायरमेंट के टाइम पर टोटल कॉर्पस होने की पॉसिबिलिटी है वो है 1,99,82,958। वहीं पर जहाँ सुरेश है जिसने 30,000 पर मंथ इनको देख के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, तो वो अपने नेक्स्ट 10 ईयर में जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो लगभग करेगा 36 लाख की। और उसका जो रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है, उसको 12% मिलता है, तो उसको रिटर्न आने की जो एस्टिमेट रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है वो है 33,70,172। यहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट कितने की है, 36 लाख उसने भी की है। तो उसका जो टोटल कॉर्पस बनने की उम्मीद है 69,70,172। अब यहाँ पर क्या समझ आता है, यहाँ पर जिसके पास टाइम ज़्यादा है उसका इन्वेस्टेड पर मंथ फंड कम है। यानी राम के पास 30 साल है तो उसने 10,000 रुपये का पॉसिबल उसने स्टार्ट किया। यहाँ पर जब रमेश है उसने 20,000 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। उसका कॉर्पस लगभग उसका आधा हो जाता है, लगभग उसका आधा हो जाता है। जहाँ 3,52,00,000, यहाँ पर 2 करोड़ के आसपास। तीसरा सुरेश, जहाँ उसने इन दोनों से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रखी है, उसका इन्वेस्टेड फंड होगा लगभग 36 लाख रुपए। टोटल कॉर्पस होगा लगभग 70 लाख रुपीज़ के आसपास। अगर यहाँ पर सुरेश और रमेश अगर राम के कॉर्पस को मीट करना चाहते हैं, तो रमेश को 20,000 पर मंथ की जगह 35,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
और वहीं सुरेश को जहाँ वो 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है उसको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो राम की कॉर्पस को मीट कर पाएगा। यानी कि कहने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको समझ आ जाए तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। यही पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टमेंट है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में आपके लिए छोटे इन्वेस्टमेंट से एक बड़ी कॉर्पस वैल्यू तैयार करके दे सकता है। अब इस एज पे चाहे तो राम अपने आप को 100% रिटायर कर सकता है, अपने लिए रिटायरमेंट ले सकता है, और वो यहाँ से अगर 2 लाख रुपए हर महीने की अगर वो SWP स्टार्ट कर देता है, अगर मार्केट से उसको एक 12% का भी रिटर्न आ रहा है और आने वाले 20 साल तक वो 2 लाख रुपए हर महीने SWP लेता रहता है, यानी कि हर मंथ एक एज ए पेंशन अमाउंट अपने कॉर्पोरेट में से निकालता रहता है, तो नेक्स्ट 20 ईयर में वो लगभग वहाँ से लगभग जो विड्रॉवल लेगा ना 4,80,00,000 का विड्रॉवल ले लेगा। फिर भी उसके पास जो उसकी फंड वैल्यू होगी ना वो लगभग मोटा मोटा कहें तो लगभग 15,82,63,619 यानी कि 15,82,63,619 उसका फिर भी इतना कॉर्पस वैल्यू होगा। तो ये अर्ली जो इन्वेस्टमेंट लोग कर देते हैं ना उनको ही ये बेनिफिट मिल पाते हैं। जो थोड़ा सा जिनके पास टाइम हॉरिजन कम होता है, इनके पास इन्वेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है वो कम है, तो उनको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ती है और उनको रिटर्न भी आने की कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट उसके लिए प्रॉपर तरीके से एक्टिवली काम नहीं कर पाता। कंपाउंडिंग आपको तभी फ़ायदा देती है जब आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलते हैं। तो दोस्तों अगर आने वाले टाइम में आपको अपने लिए एक कॉर्पस बनाना है ना, तो जितना जल्दी हो सके ना आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। जितना भी कमा रहे हो ना कमाओ, लेकिन उसमें से जितना हो सके ना मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए और अपने लिए कम से कम 25 से 30 साल का ना इन्वेस्टिंग का पीरियड लेके चलिए। तो यकीन मानो दोस्तों आपको अपनी उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आपको रिटायरमेंट के टाइम पर सोचना नहीं पड़ेगा कि खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे चलेगा, मेडिसिन के खर्चे कैसे उठेंगे, बुढ़ापा कैसे निकलेगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करना है तो आप अपने आप को ना फाइनेंशियल एजुकेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करो। फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे की जाती है, प्लानिंग कैसे की जाती है, बजटिंग कैसे की जाती है, खर्चे कैसे मेंटेन करने होते हैं ना, इस चीज़ को सीख लो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीख लो, तो आने वाला टाइम आपका अपना टाइम होगा। आने वाली खुशियाँ आपकी अपनी खुशियाँ होंगी। आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेंटली अपने आप को डिस्टर्बेंस नहीं दे पाएगा कोई भी। आप अपने आप को पीस महसूस करेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग का ना फ़ायदा उठाओ, कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाओ, अपने अनवांटेड और अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करो। जब आप बजटिंग करना शुरू करेंगे ना तब आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कौन से खर्चे आपके लिए सही हैं, कौन से खर्चे आपके लिए अनवांटेड हैं। मैंने देखा है लोग घर में वाईफाई लगा के बैठे होते हैं, फिर भी 2-2 3-3 डोंगल लेके घूम रहे होते हैं। क्या पता वाईफाई खत्म हो तो डोंगल फिर इस्तेमाल करेंगे। घर में लोग एक मोबाइल एक लैंडलाइन फ़ोन रखते हैं, फिर भी लोगों के पास 2-2 3-3 फ़ोन होते हैं और 2-3 मोबाइल का वो हमेशा हर महीने रिचार्ज करते हैं। अगर पोस्ट पेड है तो हर महीने उसका बिल भर रहे होते हैं। तो अवॉइड करो, जो अनवांटेड खर्चे हैं उनको अपनी लाइफ से हटाओ, तभी आप आने वाले टाइम को प्रॉपर तरीके से एक कहते हैं ना कि एक अच्छी वेल्थ में कन्वर्ट कर पाएंगे। अच्छी वेल्थ आप तभी बनाएंगे चाहे छोटी सी इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाओ, तो आपको उम्मीद से ज़्यादा आपका कॉर्पस बन के तैयार हो पाएगा। चीज़ें सीखो और अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहो। अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करो, अपनी आने वाले टाइम को एंजॉय करो। वो पॉसिबल तभी है जब आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करते चले जाएंगे, चीज़ें सीखते जाएंगे, इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे।
यही है अर्ली पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। अर्ली स्टेज में अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया तो आपका उसका बेनिफिट मिलने का 100% आपको चांसेस हैं कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो चीज़ें सीखो और अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करते रहो। अपने ऊपर अनवांटेड खर्चों को हटाओ और कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाओ। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ, तब तक वही मुस्कुराते हंसते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।